क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो सिद्ध करना है कि वह एक आयत है। तो मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD है जिनके विकर्ण AC और BD क्या है, आपस में बराबर है। AC और BD आपस में बराबर है तो हम लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा कि ABCD एक आयत होगा। समांतर चतुर्भुज में और आयत में फर्क ये है कि समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन आयत में जो कोण जैसे B होगा और C होगा, D होगा, A होगा, सब 90 डिग्री के होंगे। तो हम लोगों को कोण B और कोण C किसी भी मतलब कोण को 90 डिग्री करना पड़ेगा। 90 डिग्री इसको कर दिया जाएगा तो इसके बराबर ये होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो B अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो D भी हो जाएगा। अगर C 90 डिग्री कर देंगे तो C के सामने वाला A भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण B का मान 90 डिग्री हम लोगों को करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को त्रिभुज ABC और त्रिभुज पहला है ABC और BCD को सर्वांगसम करना पड़ेगा। तो इन दोनों त्रिभुजों में पहले देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा ट्रायंगल BCD में क्या क्या मिल रहा है। तो AB बराबर, ये AB जो है CD के बराबर है। AB बराबर CD, कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ये सम्मुख भुजा है। भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर है। AB बराबर CD होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होता है। और BC दोनों में शामिल है। BC बराबर BC, ब्रैकेट में लिख लेंगे उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। ये दोनों ही त्रिभुजों में ये उनकी दीवार है, अर्थात शामिल है। BC जो है त्रिभुज ABC में भी BC है और DCB में भी BC है, इसलिए उभयनिष्ठ है ये। और क्या मिल रहा है, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, AC बराबर BD। ये क्यों है ऐसा, क्योंकि दिया हुआ है, इट इज गिवन, दिया है। अतः क्या हो जाएगा, अतः ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD। क्या क्या मिला था इसमें, तीनों ही भुजाएं हैं। तीनों ही भुजाएं हैं तो S के अंतर्गत हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण C। पूरा कोण B बराबर, ये पूरा कोण एंगल B है, एंगल C के बराबर हो जाएगा। अतः एंगल B बराबर एंगल C। इसका कारण क्या होता है, CPCT होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने की वजह से कोण B बराबर कोण C होगा। जैसे ही सर्वांगसम हो जाएगा वैसे हम लोग लिखेंगे कोण B बराबर कोण C। और जैसे दिया रहता है कि दो समांतर रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा काटता है तो एक ही तरफ के कोणों को मिला करके 180 डिग्री होता है। अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर होगी, दोनों रेखाएं समांतर हैं, मान लो कि L रेखा है, M रेखा है, और इनको तिर्यक रेखा अगर PQ काट रही है तो एक ही तरफ के कोण, तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोणों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। तिर्यक रेखा जैसे PQ है, इनके एक ही तरफ का कोण अगर मान लो कि 1 है और 2 है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तब होगा जब L रेखा M रेखा समांतर होगा। तो हम लोगों को ये AB और CD क्या है, समांतर है। इनको अगर आगे और बढ़ा दिया जाए तो पता चलेगा, ये इसको आगे बढ़ा दिया जाए सीधा ऐसे, तो ये समांतर रेखा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो रेखा आमने सामने की भुजाएं होती है आपस में समांतर होता है। तो ये AB समांतर CD है और इसलिए कोण B और कोण, इसके लिए तिर्यक रेखा BC हो जाएगा।
जैसे ये समांतर रेखा थोड़ा उल्टा हो गया, और ये हमारा कोण क्या है, ये हमारा एंगल बी है और सी है, ये बीसी रेखा है, बीसी है। तो एक ही तरफ के कोण क्या होंगे, एक ही तरफ के कोण बी और सी को जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा, क्योंकि उसके लिए तिर्यक रेखा ये वाला हो गया, ये रेखा तो समांतर है, तो उनके लिए ये कोण और ये कोण क्या हो गया, तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण है। तो तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे AC समांतर, AB है ना, AB समांतर CD है। अतः ये समांतर रेखा के एक ही तरफ के कोण, समांतर रेखा में जो तिर्यक रेखा BC बन रहा है, तो कोण B प्लस में कोण C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिख लेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण संपूरक होते हैं। अब B बराबर क्या दिया है, B बराबर C दिया है, तो इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। B का मान C रख लेंगे, B के जगह पर C रख लेंगे, और C तो ये है ही, या करके लिख लेंगे C प्लस C बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। ये ऐसा क्यों हुआ है, तो एक से हुआ है ऐसा, एक से मतलब B के जगह पर C रखा गया है। समीकरण नंबर 1 से B बराबर C है, तो डबल C हो जाएगा, 2 एंगल C हो गया बराबर 180 डिग्री। तो केवल C बराबर 2 का उधर भाग दे दिया जाएगा, 180 में 2 हो जाएगा, 180 बटे 2 तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो C का मान हो जाएगा 90 डिग्री, और C का मान 90 डिग्री हो गया, तो B का भी मान क्या होगा, B बराबर भी 90 डिग्री। दोनों ही कोण बराबर हैं, तो C अगर बराबर हो जाएगा, C बराबर 90 डिग्री होगा, तो C के सामने वाला भुजा AB C बराबर A होगा, C बराबर A होगा, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। सब 90 डिग्री के आगे, और B अगर 90 डिग्री है तो यहीं पर लिख लेंगे, तो B बराबर हो जाएगा, B बराबर D बराबर 90 डिग्री। कारण क्या है इसका, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, अतः ABCD क्या हो जाएगा, अतः ABCD एक आयत होगा, अतः ABCD एक आयत होगा, आयत होगा, यही सिद्ध करना था, ABCD एक आयत होगा।